पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण काश्मीरचं जनजीवन विस्कळीत झालेलं पाहायला मिळतंय। काश्मीरी नागरिकांवर काही प्रमाणात टीकासुद्धा होतीये। इथल्या नागरिकांवरती आपण जर पाहिलं तर पूर्वीपासूनच हे नागरिक कुठले आहेत, भारताचे आहेत की पाकिस्तानमधले आहेत, अशा अनेकदा त्यांना ट्रोलिंगच्या कमेंट्स येत असतात किंवा अनेकदा ट्रोल केलं जातं। मात्र तसं खरं तर नाही आहे। काश्मीरी नागरिक आणि काश्मीर हा कायम भारताचाच भाग होता असं सांगताना आपल्याला अनेक काश्मीरी नागरिक पाहायला मिळतात। माझ्याबरोबर सध्या तिथलेच काही विद्यार्थी आहेत ज्यांचं शिक्षण खरं तर पुण्यासारख्या शहरांमध्ये झालेलं आहे। त्यांच्याशी बोलणार आहोत आणि त्यांच्या नेमक्या या सगळ्यावरती प्रतिक्रिया काय आहेत हे जाणून घेणार आहोत। क्या बताएंगे आप कहाँ कब से यहाँ पे रह रही है और अभी जो कुछ हुआ पहलगाम में उसको लेके आपके क्या अभिप्राय? मेरा नाम मारिया और मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ 4 साल से अभी पुणे में रह रही हूँ। तो अभी जो पहलगाम में अटैक हुआ उसकी वजह से मतलब वो चीज़ बहुत ही हमें भी इफ़ेक्ट कर गई, क्योंकि ऑफ कोर्स वैसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो टूरिस्ट्स आए थे वो हमारे मेहमान हैं और हम उनको अपनी एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी पूरे न कि सिर्फ भारत में पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो उस चीज़ से सिर्फ न कि उन टूरिस्ट जो लोग वहाँ पे जिनकी डेथ हुई उनको सिर्फ उनकी फैमिलीज़ को इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, कश्मीर के लोगों को भी इफ़ेक्ट पड़ा। कश्मीर के टूरिज़्म, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी, सब पे क्वेश्चन आए। इवन कि जो कश्मीर के स्टूडेंट्स बाहर अभी पढ़ रहे हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अभी हम बाहर पढ़ रहे हैं, हमें मेंटली ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। ऑलरेडी इस चीज़ का हमें दुख है, लेकिन उसके बाद जो अभी ट्रोलिंग फेस हम कर रहे हैं, जो हमें थ्रेट्स आ रहे हैं, जो बाकी स्टेट्स में धमकियाँ दिया जा रही है, इवन कि आधी जगह लड़कों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए बाहर आए, हम पढ़ाई करें, हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से हमें बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। आपने बोला कि आप सब लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। क्या लगता है कि क्यों आपको बाहर जाना पड़ता है अपना घर छोड़ के? ये सब देखो, ये तो हमारी चॉइस है कि हम बाहर पढ़े, क्योंकि देखो हम इसलिए बाहर आए। जब मैं यहाँ पे आई मैं 2005 में आई, ठीक है, तब उतने डेवलपमेंट्स कश्मीर में नहीं थे, ठीक है। तो हमें सर ने जिस मेंटेलिटी के साथ हम वहाँ पे थे कि बाहर ऐसा होता है, लोगों को मारा जाता है, तो हमारा अलग विजन था। लेकिन जब हम बाहर आए, हम लोग मतलब एक्सप्लोर किया हमने पूरे महाराष्ट्र को, तो हमारा जो थिंकिंग लेवल है पूरा चेंज हो गया। हमें डेवलपमेंट्स आए, ठीक है। तो जब हम रिटर्न घर जाते तो हमने बोला घर वालों को कि जैसे आप लोग सोचते हो ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। वहाँ पे तो कुछ अलग ही लोग हैं, इतने केयरिंग है, लविंग है। क्योंकि मुझे महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, लविंग पर्सन्स है, एक भाईचारा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहती कि जो अभी मतलब जो इंसिडेंट हुआ है अभी पुलवामा में, तो ये होना नहीं चाहिए था। उसकी वजह से क्या है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है हिंदू मुस्लिम में, तो वो नहीं होना चाहिए था। तो मैं लोगों को यही बोलना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप पॉजिटिविटी के साथ काम करें, इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा ना दे, पॉजिटिविटी के साथ काम करें। और जो ये हुआ है तो गवर्नमेंट देख लेगी, वो इनिशिएटिव लेगी, इस पे जो होगा सच वो बाहर आएगा, लेकिन आप लोग पॉजिटिविटी के साथ काम करें। थैंक यू। नक्कीच। पुढचा प्रश्न सरांना आहे। सर, अभी जो कुछ भी यहाँ पे हुआ पहलगाम में, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी, जैसा अभी मैम ने बोला कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ गया है। लेकिन इस सब में देखा जाए तो जो 2 लोग वहाँ के थे, जो वहाँ के नेटिव प्लेस पे रहने वाले लोग थे, जो इस सब में शामिल थे, उनके वजह से सारे ही कश्मीरी लोगों को एक ही नज़र से देखने का जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहिए? मैम, एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा होता है। और वहाँ पे जो लोग, मैं तो बोल रहा हूँ जिसने भी किया हुआ है, कश्मीरियों ने ऐसे डिमांड नहीं किया ना गवर्नमेंट को कि ये हमारे लोग हैं, वो तुम्हारे लोग हैं, ऐसा डिमांड नहीं किया है। आपने देखा रहेगा कश्मीरी ने ये डिमांड किया, जिसने ये किया है सरासर गलत किया है, उनको आप सज़ा दे दो। कश्मीर में क्या हुआ है, जो कश्मीर लोगों ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमको चाहिए, जिसने भी किया है हमारे लोगों ने किया है, तुम्हारे। कश्मीर ने इतना सिर्फ एक स्टैंड लेके चले, वो जिसने भी ये किया है गलत किया है, भले वो कश्मीरी रहने दो, कश्मीरी मुस्लिम रहने दो, हिंदू रहने दो, या जो कोई भी रहने दो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैम, और दूसरी बात ये है, ये आपने मेरे को सवाल पूछा अभी वहाँ का कैसे रहता है, ये बाकी के लोग भी हमको पूछ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में, हर इसमें एक 2% 3% लोग ऐसे रहते हैं जो अपना रिलेशन ख़राब करना चाहते हैं। कश्मीर में अभी क्या बचा था, सिर्फ सबसे मेन था वो था टूरिज़्म का। कश्मीर में टूरिज़्म इतना बढ़ चुका था अभी कि कश्मीर को लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अब जिसने भी ये किया था, वो कश्मीरी लोग जुट गए थे इंडियन लोगों के साथ। हम जो बाकी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर के साथ वहाँ एक्सचेंज होने लगा था, तो बस वो तोड़ने के लिए ये साजिश की गई है। इसमें कश्मीरी रहने दो या
कहीं और इसका रहने दो। तो उसका जो भी निर्णय है वो गवर्नमेंट तय करेगी। गवर्नमेंट जो भी फैसला लेगा, जिसने भी ये किया है उसको सज़ा देनी चाहिए। हमें पर्सनली जितने कश्मीरी लोग हैं उन सब लोगों को बहुत बुरा लगा है और ये होना नहीं चाहिए था। देखो, जितने भी आज तक हादसे हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा कैंडल मार्च जो है कश्मीरियों ने खुद निकाला, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ दूसरे दिन पूरा कश्मीर शट डाउन था, किसी ने कॉल नहीं दिया, किसी ने बोला नहीं, खुद होके शट डाउन था सर। और कश्मीरी लोगों को वो एहसास है, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर माना जाता है वो है मेहमान नवाजी, कश्मीरियत उसके लिए फेमस है। अब जो लोग दुश्मन हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि वो भी छीन ले, तो ये बहुत गलत हुआ। ये नहीं होना चाहिए। आज तक इतिहास में इतना बड़ा हुआ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि कश्मीरी यूथ जो है उनको अलग करने की, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। सारे कश्मीरी लोग इसके खिलाफ है और सारे कश्मीरी लोग अभी रो रहे हैं। सारे कश्मीरी लोग बोल रहे हैं कि ये कैसे हुआ। और दूसरा एक फेज़ अगर देखा जाए, जैसे आप कह रहे हो, जैसे आपका सवाल जो था उसका एक जवाब देता हूँ कि कश्मीर में जो किलिंग हुई 28 लोगों की, उसके बाद सबसे पहले जो उनको बचाने गए वो कश्मीरी लोग थे, पोनी राइड वाले लोग थे, टीवीएस जो बाइक्स वगैरह चलाते वो लोग थे। कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा, कल एक वीडियो देखा मैंने, एक जो बंदे जिसने वो बच्ची को कंधे पे लेके भाग रहा था, वो आप वहाँ पर गए नहीं हो मैम, वो पूरा जंगल एरिया है, वहाँ पर किसी को इतना रेस्क्यू इतने फास्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। तो कश्मीरी लोगों ने वहाँ वन साइड अगर देखा जाएगा 28 लोगों की, और ये मैंने बहुत न्यूज़ चैनल में देखा है, बहुत न्यूज़ चैनल में देखा है कि या किसी से बात की, सब बोलते हैं 28 लोगों की डेथ हुई है, 28 लोग। वहाँ कश्मीरी लोगों ने जब फर्स्ट बाइट आया तो उन्होंने कहा कि 28 लोग शहीद हुए हैं देश के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि 28 लोग की डेथ हुई है। तो वो भी ये मान रहे हैं ना कि शहीद हुए हैं वो देश के लिए। तो उनके अंदर वो जो फीलिंग्स है, कश्मीरी लोगों की फीलिंग्स आप समझो, आप वो फीलिंग्स लोगों तक पहुँचाओ कि नहीं, ये जो कश्मीर का तुम्हारा एक फेस दिख रहा है वो फेस नहीं है कश्मीर का। कश्मीर का और एक फेस है जिसमें लोगों की मदद भी की गई है, फ्री सर्विस दिया गया, फ्री टैक्सी वहाँ पर किया गया, फ्री होटल्स एकोमोडेशन किए गए, वहाँ पे घर पे लोगों को लेके गए थे अपने अपने घर पे। एक तो मैंने परसों न्यूज़ देखा था, तो उस लेडी ने कहा कि मेरी हस्बैंड की डेथ हुई लेकिन कश्मीर ने मुझे 2 भाई दिए, क्योंकि उस लेडी ने यह कहा कि मेरे घर वालों को, उन सबको, तब तक ये लोग मेरे साथ थे, ये 2 भाई जिनको मानती हैं वो तब तक मेरे साथ थे रात के 3 बजे तक, जब तक हम वहाँ से निकले ना। तो कश्मीर का आप एक फेज़ अगर दिखा रहे हो तो आप दूसरा फेज़ भी दिखाना चाहिए। सर, हमने देखा कि जैसे मैंने पिछले भी एक सर थे, उनको भी यही क्वेश्चन किया था कि वहाँ पे जो 2 लोग थे वो वहाँ के नेटिव लोग थे जिन्होंने, हमलावर जो थे, उनका साथ दिया था। तो इसकी वजह से सारे ही कश्मीरी लोगों को उसी एक नज़र से देखा जा रहा है। लेकिन हर एक सिक्के के हम बोलते हैं कि 2 पहलू होते हैं। तो जो कश्मीरी यूथ इस सब में इन्वॉल्व पहले हुआ था या फिर हो रहा है, उनके भी कुछ रीजंस हो रहे होंगे। आपको क्या लगता है क्या करना है? एक ही चीज़ है कि दैट अगर हम लोग शांति से जो जैसे कि आपने कहा कि दैट एक सिक्के के दूसरा पहलू अगर हम लोग अगर दिखाएंगे उनको तो वो बेटर जाएगा। तो वो पॉजिटिव एक मैसेज जो है रिस्पांस उसको क्रिएट करेगा। जैसे कि पहले दिन का अटैक हो गया एंड थ्रू मीडिया जैसे कि दिखाया गया कि दैट उनको पूछ के जो है गोलियां मारी गई थी। तो उसमें अगर देखा जाएगा तो कुछ लोग जो थे वहाँ के लोग भी तो जो इंजर्ड हुए, एक ही तो जान भी चली गई। तो यही बाजू अगर हम लोग थ्रू मीडिया ही अगर सेकंड साइड दिखा लेते कि दैट वहाँ के लोगों ने विदाउट एनी हेल्प अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ के उन लोगों को, इंजर्ड लोगों को जो हॉस्पिटल तक पहुँचाए अपने अपने शोल्डर्स पे उठा के, जैसे जैसे पॉसिबिलिटी हुआ, विदाउट एनी फोर्स अभी तक तब तक पहुँचा नहीं था, जो कि वहाँ के लोगों ने उनकी मदद की। ये साइड अगर हम लोग वो टाइम पे दिखाते तो आज जो ट्रोलिंग वगैरह हो रही ये नहीं हो पाता था वो अभी के इस दरिया से। और अभी हम देखा जाए तो ये सब जो भी कुछ हो रहा है, इसके बाद में आप सब लोग अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है? आपके भी कुछ लोग रिलेटिव्स वहाँ पे होंगे, आपको जी जो कुछ भी हो रहा है या फिर हुआ है काफ़ी दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए। बस अमन, हम सब यही चाहते हैं कि दैट कुछ अमन के लिए हम पीस ही लेके आए। तो जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। और हमेशा से देखा गया है कि जम्मू कश्मीरी लोग मतलब कुछ अलग है इंडियन से, ऐसा काफ़ी मेंटालिटी रहती है लोगों की। आप क्या बताना चाहेंगे? ये मेंटेलिटी थी, उसको तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोगों को बचपन से यही दिखाया जाएगा कि दैट
टेररिस्ट अगर अटैक हो रहा तो ये कश्मीरी है, ये नहीं दिखाया जा रहा कि दैट अभी आज़ादी के 76 ईयर्स हो चुके हैं, तब से लेके अभी तक कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है, ये कहीं पे भी जिक्र नहीं किया जाता है। तो ये मेंटेलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप क्या बोलना चाहेंगे इस सब के ऊपर? अभी जो कुछ अटैक हुआ और कश्मीर थोड़ा बहुत अभी उभरने में बहुत टाइम लगेगा, कश्मीरी लोगों को भी उभरने में टाइम लगेगा। वहाँ पे पहलगाम अटैक हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी वहाँ पे हो गया है, तो वो उसमें कश्मीर की कोई भी गलती नहीं है। कश्मीरी लोगों को भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है जो वहाँ पे हुआ है। और जो कश्मीर से बाहर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे हम अभी बाहर रह रहे हैं, तो हम भी पीस ही चाहते हैं, हम भी शांति से रहना चाहते हैं, चाहे कश्मीर में रहे चाहे बाहर रहे। हम भी चाहते हैं हम अच्छे से रहे, अपना फ्यूचर अच्छे से बनाए, अपनी स्टडी अच्छे से करें। लेकिन जो वहाँ पे होता है उस चीज़ का कहीं ना कहीं कश्मीरी स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। उनको अपनी स्टडी छोड़ के वापस कश्मीर जाना पड़ता है, तो उनका इस चीज़ में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कश्मीरी बच्चे कहीं पर भी रहे, उनको इस चीज़ की वजह से टारगेट नहीं करना चाहिए। बार बार पाकिस्तानी लोगों की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से ये सब हमले होते हैं, तो कश्मीरी लोग ही ज़्यादा करके टारगेट पे आते हैं हमेशा। आपको क्या लगता है अभी जो कुछ हुआ उसके बाद में हमने कैसे आंसर करना चाहिए? नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, ये जो कुछ भी करेंगे वो गवर्नमेंट है, उसके लिए बनाई गई है। आपको अगर याद रहेगा 26/11 का हुआ था मुंबई में अटैक, वहाँ पे भी अटैक हुआ था। स्टार्टिंग में कहा गया था कि दैट वहाँ के लोकल लाइट्स ने जो है साथ दिया, लेकिन उसके बाद कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया कि दैट हाँ भाई लोकल लोगों ने। लेकिन कश्मीर में जब भी अटैक हो जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कि दैट हाँ किसी लोकल ने हाथ किया रहेगा। तो एक की वजह से जो है पूरे कश्मीर को जो है बदनाम किया जा रहा है। अभी उनका आंसर कैसा करना चाहिए? हम लोग क्या कर सरकार ने सकते ऐसे हैं? बोला। तो वो तो सरकार करेगी ना, सरकार उसके लिए बैठी है तो वही करेंगे। हम लोग तो कुछ नहीं करें, हम लोग खाली यही कुछ कर सकते हैं कि दैट ये जो कुछ भी हो रहा है उसको रोकना चाहिए। नक्कीच माझ्याबरोबर हे कश्मीरी विद्यार्थी होते, त्यांचंही असंच म्हणणं आहे की जे काही झालं यामध्ये कश्मीरचे 2 लोक जरी असतील तरी बाकीचे कश्मीरी नागरिक जे आहेत ते सगळेच निर्दोष आहेत। सगळ्यांना एका नजरेतून बघणं हे बरोबर नाही आहे आणि कश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता आहे आणि कायम राहणार आहे। त्याच दृष्टिकोनातून कश्मीरकडे आणि कश्मीरी नागरिकांकडे सुद्धा पाहिलं गेलं पाहिजे आणि भारत पाकिस्तानच्या या दोन्ही देशांचं जे काही कॉन्फ्लिक्ट चालू आहे त्या संघर्षामध्ये कश्मीरी लोकांचं या सगळ्यामध्ये मोठं नुकसान होताना पाहायला मिळतंय। त्यांचं जनजीवन वारंवार विस्कळीत होताना पाहायला मिळतंय। त्यामुळे दोन्ही देशांनी जर शांततामय वातावरण ठेवलं तर हे सगळं जे घडतंय ते आपल्याला टाळता येईल अशाच भावना इथल्या सगळ्याच विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या। कॅमेरा पर्सन निलेशसह समृद्धी जाधव, टॉप न्यूज मराठी। साठे स्कूल प्री प्रायमरी पासूनच करून घेतं फाउंडेशन पक्क करण्याची तयारी। म्हणूनच साठे शिक्षण समूहाच्या कित्येक विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे करिअर मध्ये उंच भरारी। 2025-26 या शैक्षणिक वर्षाकरिता आपल्या पाल्याचा आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी पत्ता श्री पार्क सोसायटी, बालाजी हॉस्पिटल समोर, खराडी बायपास, पुणे 14। संपर्क क्रमांक 9372619453 किंवा 9372619483 किंवा 9372619484। फाउंडेशन उत्तम, प्रगती सर्वोत्तम। साठे फाउंडेशन, नो टेन्शन।